हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इन एग्रीकल्चर पे। तो दोस्तों, मैंने कल बात की थी कि कौन कौन सी क्लास लेंगे, किसके बारे में अपन क्लास लेंगे। तो आज मैं फिर एक क्लास लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। बहुत छोटी सी क्लास है, ज़्यादा बड़ी नहीं है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि आने वाले 3-4 दिनों में एग्जाम है। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट क्लास है। और कहते हैं ना कि अगर इस क्लास को ले लिया तो तुम्हारे लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है। ठीक है, तो अपन बात करेंगे। वैसे मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं पहले एक बारी। मेरा नाम भागचंद गुजर है। प्रेजेंट टाइम में मेरी बीएससी सेकेंड ईयर चल रही है और 6.5 OGPA है मेरी। ठीक है, अब अपन बात करेंगे किसकी, एग्री इन्फॉर्मेशन की। ठीक है, बोले तो कंप्यूटर बता सकता हूँ मैं, कंप्यूटर या एग्री इन्फॉर्मेशन। इसी के अंदर एक टॉपिक चलेगा अपना, उस टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, तो वो टॉपिक कौन सा, उसके बारे में बता दूं पहले तो मैं। ई एग्रीकल्चर, ई एग्रीकल्चर के बारे में अपन बात करेंगे। बोल तो ई कृषि भी बोल सकते हैं अपन इसको। ई कृषि के बारे में बात करेंगे। ई कृषि क्या चीज होती है, ई कृषि के बारे में अपन कैसे चीज करेंगे। सबसे पहले अपन बात करें कि ई कृषि क्या होता है। ई कृषि के बारे में अपन जानेंगे। ई कृषि की डेफिनेशन क्या होती है। ई कृषि का अपनी जो कंप्यूटर है इसका अपनी, वैसे तो अपन को वर्ड से समझ में आ रहा है, कृषि पीछे लगा हुआ, तो अपने कृषि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो अब अपन बात करें इसकी डेफिनेशन की। तो ई कृषि का मतलब देखा अपन की जो ई कृषि होती है टेक्निकल कृषि है। ठीक है, ई कृषि बोले तो टेक्निकल या तकनीकी। अब अपन ये तो कह सकते हैं कि तकनीकी, लेकिन इस तकनीक का अपन अपने एग्रीकल्चर में कैसे प्रयोग करेंगे, क्या है इसकी डेफिनेशन, क्या है। अगर इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो इस वर्ड पे आधारित तो पूरी, लेकिन कहते हैं ना लिखने के लिए एक जो तरीका है उसके बारे में लिख रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो म्यूट करके या रोक के वीडियो को डेफिनेशन लिख लेना। मैं पहले लिख रहा हूँ, देखो दोस्तों। ई कृषि के माध्यम से ई कृषि के माध्यम से ग्रामीण, विशेषकर अपन ग्रामीण इलाके की बात करेंगे, क्योंकि कृषि ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में होती है। शहरी क्षेत्रों में तो वैसे व्यापार करते हैं लोग। तो ई कृषि के बारे में बात कर रहे हैं। ई कृषि के माध्यम से ग्रामीण इलाकों, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में या किसानों को कृषि में आई नई तकनीकों का ज्ञान करवाना। एक तो ये डेफिनेशन हो गई अपन कि भाई ई कृषि के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में, स्पेशली इसमें एक वर्ड ध्यान रखना, ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ई कृषि में तकनीकों के तकनीक, नई नई तकनीक विकसित हो रही है। तो ऐसे भारत की ज्यादातर जनसंख्या कृषि पे आधारित है। तो कृषि के अंदर जो नई नई तकनीकें विकसित हो रही है उनको जैसे कंप्यूटर के माध्यम से कैसे अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे किसान को कर सकते हैं। तो इसमें एक वर्ड और ऐड कर लेना, संचार। संचार के माध्यम से डेफिनेशन 3-4 है, एक इम्पोर्टेंट है वो मैं करवा दूंगा। और इसके बाद में और भी आपको जो भी चीज सीखनी, तकनीकों के बारे में ज्ञान करवाना, तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराना, एक ही चीज होती है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसकी शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन हो गई। और अपन साइंटिफिक तरीके से भी देखें तो इसकी मेरे हिसाब से जितनी ठोस परिभाषा अपने नहीं मिलेगी। तो जिसको देखना, एक बार फिर बोल रहा हूँ मैं कि कृषि के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में या किसानों को कृषि में आई नई तकनीकों का ज्ञान करवाना, ये संचार के माध्यम से। संचार तो अपन किसी में कह सकते हैं कम्युनिकेशन की ज्ञान रखना। तो ये अपन इसकी परिभाषा हो गई, परिभाषा हो गई। अब अपन इसकी थोड़ी सी बात करते हैं ई कृषि के बारे में। ई कृषि है क्या, परिभाषा तो हो गई, लेकिन
अब देखो दोस्तों, अपन बात करते हैं कि कृषि का। अभी मैंने एक वर्ड बोला एग्रीकल्चर, तो ज्यादातर इंडिया की पॉपुलेशन है या भारत की जनसंख्या वो कृषि पे आधारित है। अब अगर अपन परंपरागत कृषि की बात करें तो उसमें इतना आदमी के प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा था, मनुष्य अपने दैनिक जीवन क्रियाओं के लिए ही कृषि का उपयोग करता था। लेकिन वर्तमान में क्या है कि कृषि व्यवसाय का रूप ले चुकी है, क्योंकि कृषि के द्वारा लोग बहुत सारी जैविक खेती करके भी अपनी इनकम करते हैं। जैविक खेती हो गई, कीटनाशकों के द्वारा रासायनिक खेती भी करके बोल सकते हैं अपन। रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करके खेती कर रहे हैं। तो इसमें अपन ये सोच सकते हैं कि अभी जो प्रेजेंट में कृषि के लिए अगर कोई नया तरीका है तो ई कृषि हो सकता है, ठीक है। ये तो ई कृषि की बात हो गई, पर ई कृषि के बारे में देखें कि इसका महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर कभी पूछ ले अगर तो ध्यान रखना। अब ई कृषि है तो देखा कृषि के अंदर क्या क्या तकनीक आएगी, जैसे कि ये मान लो कि पहली तो हो गई जैविक खेती, दूसरे अपन बात करें कि जैसे जैविक खेती तो है, लेकिन जैविक खेती के लिए अपन को जैविक किस्मों की भी आवश्यकता पड़ेगी। जैविक किस्में बोले तो अपन इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं उन्नत किस्में। उन्नत किस्में ये चीज अपन इसमें स्पेशली देखेंगे, ठीक है। जैविक खेती, उन्नत किस्में और किसान को क्या क्या जानकारी प्रोवाइड होनी चाहिए कि जो एक जैविक खेती कर सके, ई कृषि का बेनिफिट ले सके, इसके बारे में अपन बेनिफिशियली हर चीज के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब एक ई कृषि से जुड़ा हुआ टॉपिक है, उस पर मैं थोड़ा ज्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि ई कृषि की तो अगर आपको पूछेगा तो ओनली डेफिनेशन ही पूछेगा पेपर में, पीछे की तरफ उठा के देखोगे तो आपको ओनली फॉर डेफिनेशन पूछेगा। एक ई कृषि के अंदर वर्ड चलेगा, ध्यान रखना थोड़ा। अगर आपने पढ़ा हो पहले तो आईसीटी नाम सुना होगा, ठीक है। आईसीटी की मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो कहता है ना कि अगर शब्द को आप किसी चीज के लिए देखोगे तो शब्द के अंदर ही हर शब्द का रहस्य छुपा होता है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है एग्रीकल्चर एंड इंफॉर्मेटिक्स। इंफॉर्मेटिक्स एंड कम्युनिकेशन। दोस्तों थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं, लेकिन जैसे भी ठीक है, कोशिश करना। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इस वर्ड से समझ में आ रहा है कि एग्रीकल्चर एंड इंफॉर्मेटिक्स एंड कम्युनिकेशन तकनीक, बोले तो संचार तकनीक। संचार तकनीकी अपन बात करेंगे, संचार तकनीकी। अब आईसीटी है, आईसीटी के तहत अपन जो क्या क्या संचार है जिनको उपयोग करके किसान की कृषि के बारे में अपन बढ़ा सकते हैं, कृषि को बढ़ावा दे सकते हैं। ई कृषि का अपन क्या प्रयोग करेंगे कि जो आईसीटी ये प्रोजेक्ट है जो इसके तहत ही मान लो, इसका ही मान लो कि डेवलप रूप है, ये इसका विकसित रूप है, ठीक है, इसका विकसित रूप है, ठीक है। इसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। अगर इसकी डेफिनेशन आए आईसीटी तो ध्यान रखना अपन को ई एग्रीकल्चर की डेफिनेशन ही लिखनी, क्योंकि ई एग्रीकल्चर का ही बढ़ता रूप आईसीटी है। तो आईसीटी की अगर डेफिनेशन पूछता तो नहीं आईसीटी की, लेकिन अगर कभी कभार पूछ ले तो स्पेशली ध्यान रखना आपको क्या लिखना है, ई एग्रीकल्चर की डेफिनेशन लिखना है, जो एग्रीकल्चर में उपलब्ध दी थी कि कृषि माध्यमों को ग्रामीण इलाकों में किसानों को बताकर, तकनीकी को किसानों को बताकर खेती में उन्नति करना। अब अपन बात करेंगे दोस्तों आईसीटी के जो प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, आईसीटी के अपनी एग्रीकल्चर में क्या क्या उपयोग है। तो अपन कह सकते हैं कि आईसीटी के कृषि, आईसीटी के कृषि में उद्देश्य, प्रयोग, ठीक है,
अब अपन बात करेंगे एक एक की बारीकी बारीकी में बताता जा रहा हूँ, समझते जाना। पहली बात करें तो जैसे उन्नत किस्मों की जानकारी। अब देखो थोड़ा सा मैं बता दूं उन्नत किस्मों की जानकारी कैसे, कि मान लो कि कोई किस्म लॉन्च हो रही है। अब ग्रामीण इलाकों में इतना पता नहीं होता किसान को कि कोई नई किस्म आई है उसके बारे में कौन, तो उन्नत किस्म जो अपने विकसित हो गई उसके बारे में जानकारी अपन को कौन देगा, आईसीटी देगा। आईसीटी के तहत भी अपन बहुत सारे इसमें प्रोग्राम पढ़ेंगे। स्मार्टफोन ऐप में अलग से ऐप आएंगे जिसमें अपन को उसकी जानकारी मिलेगी। तो ये अगला अपन टॉपिक वो भी करेंगे कंटिन्यू, लेकिन पहले अपन बात करते हैं इतनी जो इसके उपयोग उसकी। पहला हो गया किसानों को उन्नत किस्मों की जानकारी। दूसरा हो गया जैसे कि कोई किस्म का उत्पादन का बाजार मूल्य। ये भी चीज है कि उत्पादन का बाजार मूल्य में कैसे, कि मान लो कि एक मंडी है उसमें बाजार का उत्पादन कम है, उत्पादन का रेट कम है, तो अपन दूसरे बाजार में अपने फोन से स्मार्टफोन से ऐप से चेक करके अपन पता लगा सकते हैं दूसरी मंडी में इसके कितना भाव होता है। अपन जब अपनी मर्जी पड़े वहां पे बेच सकते हैं। ठीक है। तीसरी बात करें अपन दोस्तों इसकी, तो तीसरी आ जाएगी उत्पादन एवं सुरक्षा। अब उत्पादन एवं सुरक्षा कैसे होगी इसके बारे में बता दूं मैं। कोई उत्पादन किया जा रहा है, मान लो कि अपन मंडी में उसको बेचने जा रहे हैं और उसकी भाव या रेट सही नहीं है, तो अपन जैसे भंडार गृह में, अब पहले तो नहीं थे, अब नए नए हो गए कि अपन अपनी जो उत्पादन है उसको भंडार गृह में भंडारण करके और अपन उस भंडार गृह के मालिक से अपन जो उस कृषि का रेट ले सकते हैं। जब भाव आएंगे तो वापस अपने घर से उसको वापस लेके अपन अपना प्रोडक्शन या मंडी में बेच सकते हैं। तो इसके द्वारा इसका किया जाता है। ठीक है। बाकी और दो चार वर्ड तो आप ध्यान रखना, बाजार मूल्य में भी आप प्रयोग कर सकते हो। ये तो हो गई अपने आईसीटी के उद्देश्य की बात। ठीक है। तो आईसीटी एग्री इंफॉर्मेशन एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपको समझ में आ गया ना तो ये मान लेना कि आपकी जो एग्री इंफॉर्मेशन लगभग 40% की क्लियर हो जाएगी। एग्री इंफॉर्मेटिक्स है ना, एग्री इंफॉर्मेटिक्स आपकी लगभग 40% क्लियर हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर स्पेशली क्वेश्चन आते हैं। तो और ये अपने एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ ही टॉपिक है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको जो आशा करूंगा कि ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, अगर समझ में आ रहा है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन दबाना ना भूले। अब अपन आगे बात करते हैं दोस्तों। ये तो हो गई अपने ई एग्रीकल्चर की बात और आईसीटी की बात। ठीक है। अब अपना तीसरा टॉपिक आता है दोस्तों, उसके बारे में अपन देखते हैं। तो ये होता है अपना कंप्यूटर नियंत्रण डिवाइस। बात करें कंप्यूटर नियंत्रण डिवाइस, तो कंप्यूटर स्पेशली एक सिस्टम, आपको पता है कि कंप्यूटर में अलग अलग सिस्टम होते हैं, तो उस सिस्टम के जो डिवाइस है उनको नियंत्रण करते हैं। तो जब अपन डिवाइस को नियंत्रण करते हैं उसके लिए अपन एक इसमें छोटी सी डेफिनेशन है, बाकी कोई टॉपिक है नहीं। इसमें सेंसर की डेफिनेशन पूछी जाती है ज्यादातर। सेंसर क्या होता है, देखो सेंसर की मैं आपको बोल के बता दूं, अगर समझदार हो तो कहते हैं ना समझदार कोई सर, काफी उतना है नहीं सेंसर में। अपन मान लो कि जैसे किसी चीज को चालू करते हैं तो उससे पहले अपन को एक सूचना मिलती है। अब वो सूचना किसी डिवाइस के द्वारा दी जाती है, किसी डिवाइस के द्वारा दी जाती है। ठीक है। जो सूचना अपन को जो जिस डिवाइस के द्वारा सूचना देते हैं, जो डिवाइस होता है वहां पे डिवाइस का कार्य करता है, उस डिवाइस को अपन सेंसर कहते हैं। जैसे अपन बाइक चालू करेंगे तो उसमें एक स्पेशली, इसमें तो नहीं पता लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बाइक जैसे चालू करेंगे तो उसमें एक स्विच घूमता है ना, स्विच ऐसा लगा होता है, वो स्विच घूम जाता है ऐसे। या अपन इसका एग्जांपल ना लेके अपन देखें तो जैसे रेलवे स्टेशनों पे अगर ट्रेन आने वाली होती है तो थोड़ी देर पहले एक बत्ती चालू हो जाती है ना, ग्रीन बत्ती, तो वो एक सेंसर का ही कार्य करती है। ठीक है। इसके बारे में बताना कोई स्पेशली जरूरी नहीं है। सेंसर की ध्यान रखना,
वह डिवाइस जो कार्य करने से पहले अपन को सूचना दे कि ये कार्य हो रहा या नहीं हो रहा। ठीक है, ये इसकी मेनली डेफिनेशन है, ये ध्यान रखना। अब दोस्तों इसका जो मेजर टॉपिक आईसीटी का वो मैं कर रहा हूँ, और ये ध्यान रखना इसमें से लगभग ये मान के चलो कि 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। आईसीटी के जो अब टॉपिक करेंगे उसमें से 2 क्वेश्चन आने हैं, और वो टॉपिक है स्मार्ट फोन ऐप। स्मार्टफोन ऐप। अब स्मार्टफोन ऐप से ही कैसे एक आईसीटी का 2 क्वेश्चन आने की संभावना क्योंकि आजकल के अगर देखें अपन दौर में तो ग्रामीण इलाके में भी एंड्रॉइड फोन मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण इलाकों में एंड्रॉइड फोन मिल जाते हैं, तो आईसीटी के तहत कुछ स्मार्टफोन ऐप चलाए गए जिनके बारे में अपन घर बैठे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अपन को क्या जानकारी मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, और अपन यह जानकारी प्राप्त करके ये भी पता कर सकते हैं कि जैसे आने वाले समय में क्या होगा। अगर मान लो कि 2-4 दिन में ओला होने की संभावना, बरसात होने की संभावना, ओलावृष्टि होने की संभावना, तो वो भी उन ऐप के द्वारा बताई जा सकती है। या अपन को उन स्मार्ट ऐप पे जैसे कोई विशेष हेल्पलाइन नंबर दिए होंगे जिन पे अपन कॉल करके भी, हेल्पलाइन नंबर भी दिए होते हैं जिन पे अपन कॉल करके भी उनको पूछ सकते हैं, जैसे अनुसंधान या शोधकर्ता पे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। तो इसके आधार पे अपन ऐप जो स्मार्टफोन ऐप है इनको 2 भागों में बांट सकते हैं। दोस्तों कौन कौन से उनके बारे में बात करूंगा, और स्पेशली मैं कह रहा हूँ 2 क्वेश्चन इधर से आने ही आने हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे दबा के रिफ्रेश करें, और अपन आगे चलते हैं। इसके बाद में पहला है दोस्तों डाटा लॉगिंग एंड मैनेजमेंट। डाटा लॉगिंग एंड मैनेजमेंट, इसके तहत भी अपन और पढ़ेंगे। अब डाटा लॉगिंग एंड मैनेजमेंट क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई कृषि के अंदर डाटा है, कोई फसल उत्पादन ले, उसके अंदर कितने अपन को फसल उत्पादन हो उसके डाटा हो गए। कोई खाद है तो उस खाद के अंदर मैन्युअल्स की मात्रा, जैसे पोषक तत्व की मात्रा कितनी है तो वो भी हो गए। इसके अंदर अपन अलग अलग पढ़ेंगे। तो इसके तहत अपन 2 ऐप पढ़ेंगे, 2 ऐप स्पेशल ध्यान रखना। पहला ऐप होगा दोस्तों वो होगा मैन्युअल मॉनिटर। मैन्युअल मॉनिटर, देखो मैन्युअल का मतलब ही होता है खाद। ठीक है, मैन्युअल मॉनिटर, तो मैन्युअल का मतलब ही होता है खाद। तो खाद के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना जो ये ऐप होगा इस ऐप के तहत एक तो अपन को खाद की जानकारी मिलेगी। ठीक है, खाद की जानकारी होगी, एक तो हो गई खाद की जानकारी। ठीक है, एक अपन ये देखेंगे कि उस खाद के अंदर इस ऐप के माध्यम से खाद का स्टैंडर्ड मान दिया होगा कि उस खाद में कितने % नाइट्रोजन होनी चाहिए, कितने % फास्फोरस होनी चाहिए, कितने % पोटास होनी चाहिए, अदर कार्बनिक मैटर कितना होनी चाहिए। ठीक है, अदर कार्बनिक मैटर भी कितना होनी चाहिए। तो ये भी अपन उस ऐप के माध्यम से जो स्टैंडर्ड होगा उस स्टैंडर्ड के आधार पे अपन उसका सैंपल लेके प्रयोगशाला में भेज सकते हैं, जिससे अपन को पता चल जाएगा इस ऐप के माध्यम से कि कितने उसमें एनपीके अपनी कृषि के लिए या भूमि के लिए कितनी उपयोगी है। तो ये भी इस ऐप के अगर अपन को खाद की जानकारी के लिए अगर कोई ऐप सर्च करना तो ध्यान रखना पड़ता है ग्रीन मैन्युअल मॉनिटर। इसका दूसरा एक ऐप और है उसके बारे में बता रहा हूँ। देखो मैं बेसिकली चीज जो इम्पोर्टेंट है इन ऐप में वही बता रहा हूँ दोस्तों। अगर आप बेसिकली एक बार पढ़ना जरूरी होता है तो अगर आपके पास बुक हो तो उनसे पढ़ लीजिए, वरना मेरे व्हाट्सएप नंबर ले लो। अगर किसी को अधिक आवश्यकता हो तो मैं उन पे PDF या आपको जो प्रोवाइड करवा दूंगा। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, जिसको भी अगर विस्तार से पढ़ना है तो वो अभी क्योंकि एग्जाम टाइम चल रहा है तो इतना अपन क्लास ले नहीं सकते, तो स्पेशली नंबर नोट कर लियो। अब अपन दूसरा इसी का है तो उसकी बात करते हैं। तो वो हो गया वायरलेस मॉनिटर।
अब इस ये भी दोस्तों कुछ नहीं है, उसी का ही ये मान लो कि ये भी खाद के लिए ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये भी खाद के लिए प्रयोग किया जाता है, खाद की जानकारी के लिए, खाद की जानकारी। लेकिन इस में एक चीज ध्यान रखते हैं अपन, स्टैंडर्ड मान देखते हैं, स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड मान, या अपन बोल सकते हैं वैधांतिक मान। अब वैधांतिक मान या स्टैंडर्ड मान क्या होता है कि जैसे कि अपन एक बात करें तो जो कोई खाद है उसके अंदर जो आईसीआर के द्वारा, मान लो आईसीआर के द्वारा ये मान वो स्पेशल कोई नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, ये मान लो कि ये कोई खाद है उसके बारे में बताया जाएगा कि जैसे वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट, तो इसमें एनपीके की मात्रा इतनी होनी चाहिए तभी अपन इसको वर्मी कंपोस्ट कह सकते हैं। या ये मान लो कि ग्रीन मैन्यूर है, तो ग्रीन मैन्यूर के अंदर अगर जो स्पेशली कौन सी ग्रीन मैन्यूर है जो अपनी खेती के लिए अधिक उपयोगी और अपन को अधिक उत्पादन दे सके, तो यह अगर खाद के लिए कोई बेसिक जानकारी आपको उपलब्ध करनी है तो एक तो हो गया मैन्यूर मॉनिटर और एक हो गया वायरलेस मॉनिटर, इन दोनों के ऐप्स के बारे में अपन जानकारी ले लो और अधिक। और जहाँ तक हो सकता है बहुत अच्छी जानकारी देने की कोशिश करूंगा, अगर फिर भी कोई छूट जाता है तो दोस्तों एक बार नोट्स या पीडीएफ आपके पास जो भी हो पढ़ ले। अब इसके बाद में अपन दूसरी बात करते हैं दोस्तों, लोकेशन। दूसरे इसके ऐप लोकेशन, पहला पार्ट पढ़ लिया अपन ने लॉगिन को, दूसरा है लोकेशन। अब बात करेंगे तो लोकेशन पे, तो लोकेशन नाम मतलब तो लोकेशन के जो अगर किसी ऐप के बारे में अपन लोकेशन के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले उस लोकेशन पे अपन को मैप मिलेगा, मैप और वहां का प्लेस के बारे में, ठीक है। जब ये अपन ऐप डालेंगे तो ये अपन को पता चलता देगा कि लोकेशन के बारे में, मैप और उस प्लेस की जानकारी देगा, ठीक है। इसके बाद में अपन को ये भी उपलब्ध करेगा कि जैसे अपन किसके लिए कोई ऐप सर्च कर रहे हैं, जैसे खाद के लिए कोई ऐप सर्च कर रहे हैं तो वो ऐप कहाँ पे जो अपन को खाद मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, तो अपन को मार्केटिंग के बारे में भी बता सकता है कि आपको खाद यहाँ पे उपलब्ध होगी, ठीक है। तो मार्केट के बारे में बता सकते हैं कि मार्केट कहाँ पे जहाँ पे आपको ये खाद उपलब्ध होगी। तो अपन ये लोकेशन ऐप के बारे में देखेंगे। लोकेशन ऐप में भी अपन 2-3 ऐप पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट होते हैं। लोकेशन ऐप में भी 2-3 ऐप है जिनके बारे में अपन देखेंगे। तो पहला लोकेशन ऐप आएगा, मैं उसके बारे में लिख रहा हूँ। डेवलप, ठीक है। और एक दूसरा है इसका मैजिक, मैजिक फ्रॉम मार्केट, ठीक है। मैजिक ऐप मार्केट फाइंडिंग। अब अपन बात करें दोस्तों कि ये ऐप किस काम में आएंगे, तो ध्यान रखना जो मैजिक मार्केट ऐप है इसमें भी वही बात लिखेंगे जो अपन ने वायरलेस मॉनिटर में लिखी थी, क्योंकि ये अपन को ये उपलब्ध कराएगा कि जो खाद है स्पेशली वो कहाँ उपलब्ध हो रही है, इसमें कितना स्टैंडर्ड मान है, इसके बारे में अपन जो बेसिकली जानकारी प्राप्त करेंगे वो ये गिन में बताएगा। डेवलप फिशिंग है, इसके बारे में भी अपन दोस्तों जो पहले वाले ऐप में बात की थी वही है। ऐप समान रहेंगे, बस थोड़ी बहुत इनमें अलग अलग मात्रा रहेगी, तो दोस्तों वो चीज अपन को देखनी होगी। तो ये अपन एक बार अगर बारीक सी नजर से देखें तो अपन को ये पता होनी चाहिए कि हाँ ऐप ये ऐप है और इसके बारे में ये है। अगर अपन थोड़ी बहुत बेसिक किसी चीज के बारे में पता होगा तो अपन उसके बारे में और आगे जान लेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे अपन दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट ऐप है उनको भी मान लेना, घोल के पीना है तुमको। और शायद आशा करता हूँ कि 10 बताऊंगा उनमें से 5 में भी बता दूं और 5 कल या परसों बता दूं, तो आप उनको जरूर घोल के पी लेना, क्योंकि इनमें से आपके क्वेश्चन उठ के आना है, ठीक है। मैं बात करूंगा टॉप 10 एप्स की, वो भी कौन से, एग्रीकल्चर के एप्स, दूसरे नहीं करूंगा। आप फ्री फायर की बात करने लग जाओ, पबजी की बात करने लग जाओ, अपने काम की चीज नहीं है, ठीक है। ट्यूशन नहीं करनी है अपन को, अपनी बस एक सब्जेक्ट लगता है उसको क्लियर करना है।
एग्री इंफॉर्मेशन को, क्योंकि बहुत सारों की बीमारी है, बहुत सारे कंप्यूटर लिखना चालू कर देते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि आखिरकार इसमें लिखना क्या होता है। तो मैं ये चीज बता रहा हूँ आपको, कोशिश कर रहा हूँ कि लिखना क्या होता है। देखो चीजों को समझना, अगर कोई चीज आपके समझ में आ जाए तो उसको अपन आराम से हल कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा तो उसको हल करना बहुत टिपिकल होता है। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि हाँ मैं जो चीज बता रहा हूँ उसके बारे में आपको बेसिक क्लियर है। अगर किसी चीज का आपको बेसिक या फंडा क्लियर है तो आप उस चीज को हल कर सकते हो, ठीक है। तो अपन बात करेंगे एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर एप्स की, और वो भी इंडिया के, ध्यान रखना बाहर के नहीं बता रहा मैं, इंडिया के। इंडिया के कौन कौन से ऐप है, ठीक है। तो अपन पहला ऐप के बारे में बात करें तो पहला ऐप होगा दोस्तों इसका किसान सुविधा। किसान सुविधा ऐप। और दोस्तों नाम से समझ में आ रहा है किसान सुविधा ऐप तो किसानों की हेल्प के लिए बनाया गया होगा, ठीक है। अपन बात करें किसान सुविधा ऐप की तो ध्यान रखना यह ऐप किसान की सुविधा करता है, लेकिन किसान की सुविधा करता है जैसे मौसम के लिए। अगर अपन को मौसम की जानकारी चेक करनी है तो अपन किसान सेवा सुविधा ऐप पे जाएंगे और वहां पे जाके अपन सर्च करेंगे या हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेंगे तो अपन को मौसम की जानकारी देगा। और मौसम की भी कितनी बताएगा, जैसे कि वर्तमान दिन से लेके अगले आने वाले 5 दिन तक बताएगा, ठीक है। वर्तमान दिन से लेके अगले 5 दिन तक अपन को मौसम की जानकारी देगा, ठीक है दोस्तों। सर बता तो दो लाइन भाई, दो लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये दो लाइन अगर आपको समझ में आ गई और अगर आपने ये दो लाइन लिखना चालू कर दिया ना तो ये मान लेना कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ध्यान रखना है, अगर अपन को मौसम के बारे में जानकारी करनी है तो स्पेशली अपन किसान सुविधा ऐप पे जाके अपन वहां पे सर्च करेंगे, अपन को मिलेगा, ठीक है। एक चीज और बता दूं, इसकी शुरुआत पे लिख लेना स्टार्टिंग, इसकी स्टार्टिंग 2016 में हुई थी, ठीक है। स्टार्टिंग 2016 में हुई थी। तो एक बार फिर बता रहा हूँ मैं, किसान सुविधा ऐप है, ये अपन को मौसम की जानकारी देगा और मौसम की भी कितने दिनों की जानकारी देगा, तो वर्तमान दिन मतलब अगर आप आज खोजोगे तो आपको आज की भी बताएगा कि आज क्या हो सकता है, और आने वाले अगले 5 दिन के बारे में बताएगा कि अगले 5 दिन में कैसा मौसम रहेगा कैसा नहीं रहेगा, उसके बारे में अपन को जानकारी देगा। इसकी स्टार्टिंग 2016 में हुई थी, ठीक है। अब अपन दोस्तों बात करते हैं अगला एप्स। बोलने में बहुत बोल रहा हूँ, लिखने में वो थोड़ा कम लिख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि कहते हैं लिखी हुई चीजों से ज्यादा सुनी हुई चीजें याद रहती है, तो कोशिश करना कि सुनी हुई चीजें याद करना। एक बार समझ में नहीं आए दूसरी बार वीडियो देखना, दूसरी बार नहीं समझ में तीसरी बार वीडियो देखना, कभी ना कभी तो आएगा ही, ठीक है। एक ऐप अपन ने पढ़ लिया, कौन सा पढ़ा, किसान सुविधा ऐप। अब दूसरे ऐप की बात करें अपन तो दूसरा ऐप है इसका पूसा कृषि ऐप। पूसा कृषि ऐप दोस्तों नाम से समझ में आ रहा, पूसा कृषि ऐप आईसीआर के द्वारा निकाला गया, ठीक है। पूसा कृषि कहां से निकल गया, आईसीआर के। अब पूसा कृषि जैसे अपने किसान सुविधा ऐप की जानकारी ली थी उसके बारे में, उसी तरह इसी की भी कुछ जानकारी विशिष्ट है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो ध्यान रखना इसकी भी स्टार्टिंग 2016 में हुई थी, ठीक है। इसकी भी स्टार्टिंग 2016 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी, 2016 में। पूसा कृषि ऐप की स्टार्टिंग अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए तो 2016 में हुई थी। और अब इसके बारे में अपन बात करें कि इसकी जो चलाने वाला कौन है या इसका अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखना इसका अध्यक्ष है कंट्रोल एग्री मिनिस्ट्री के द्वारा इसको चलाया जाता है। इसके बारे में जो भी अपन को अगर कॉल करेंगे तो अपन को जो हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे तो अपन को जो भी जानकारी उपलब्ध होगी वो कहां से होगी, आईसीआर के कंट्रोल एग्री मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। स्टार्टिंग इसकी आपको बताई थी कब, 2016 में हुई है, ध्यान रखना। और यहाँ एक चीज इसकी और ध्यान रखना, ये अपन को स्पेशली जो आईसीआर से या यू मानो कि जो पूसा से संबंधित किसमें निकलेगी, पूसा से संबंधित किसमें, उनकी जानकारी अपन को इसी ऐप से मिलेगी, ठीक है। पूसा कृषि ऐप से। अरे
एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के ऐपों का ध्यान रखना। मेरे तो फोन में 2-3 ऐप जुड़े हुए हैं जिनसे मेरे को हर बार जानकारी मिलती रहती है कि आज ये किस्म निकली, आज ये किस्म निकली। तो आप भी एक ऐप जोड़ो तो ध्यान रखना। पूसा कृषि ऐप है, ये आईसीआर के द्वारा स्टार्टिंग 2016 में की गई थी। अगर बात करें इसको सुचारू रूप से चलाने की तो इसको चलाता है कंट्रोल एग्री मिनिस्ट्री, ठीक है। और स्पेशली जो पूसा से संबंधित किस्में निकाली जाती है वो इसी के तहत निकाली जाती है, इसी पे उसकी जानकारी उपलब्ध होती है। अब एक बात करूं मैं दोस्तों इसकी ऑब्जेक्ट की, कि इसका जो निकालने का उद्देश्य है या ऑब्जेक्ट बोलते हैं जिसको अपन, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट में नई तकनीकें जो आईसीआर या पूसा के द्वारा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और मेरे को लगा मैं 6-7 लाइन बता चुका, बोल रहा हूँ आपने ध्यान नहीं रखना, लेकिन एक चीज बता दूं, जो पूसा के द्वारा नई तकनीक निकाली जाएगी ना खेती की या कृषि की, कृषि के अंदर नई तकनीकों ओके बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा अपन, ठीक है। तकनीकों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, पूसा कृषि ऐप के बारे में फिर से देखना। पूसा कृषि ऐप आईसीआर के द्वारा स्टार्ट किया गया था 2016 में। इसका जो नियंत्रण करती है वो करते कृषि कंट्रोल एग्री मिनिस्ट्री, जो इसका पूसा का एक हेड ऑफिस है वहां से। पूसा से संबंधित किस्म जो निकाली जाती है वो इसी ऐप उसकी जानकारी मिलती है। अगली बात करें इसका ऑब्जेक्ट है, तो इसका ऑब्जेक्ट है कृषि के अंदर जो नई नई तकनीक आती है, जैसे कि कृषि के अंदर मान लो कि कोई स्प्रे करने का नया यंत्र निकलेगा उसके बारे में जानकारी, सिंचाई की कोई नई विधि निकलेगी तो उसके बारे में जानकारी, या और कोई अदर कोई प्रोजेक्ट चलाया जाएगा पूसा के द्वारा तो उसके बारे में भी अपन को जानकारी इस ऐप से ले सकते हैं, इसके हेल्पलाइन नंबर लेके, ठीक है दोस्तों। 2 ऐप करवा चुका मैं, दोनों की स्टार्टिंग 2016 से हुई है। अपन अब तीसरे ऐप की बात करेंगे। समझ में तो आ रहा है? समझ में आ रहा है तो अपने चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। अब अपन दोस्तों तीसरे ऐप की बात करते हैं, ठीक है। तीसरा ऐप है अपना इफको। इफको किसान एग्री ऐप, एग्रीकल्चर ऐप, ठीक है। तीसरा ऐप अपना इफको किसान एग्रीकल्चर ऐप। इफको जैसे आईसीआर एक संस्थान है वैसे ध्यान रखना इफको भी एक संस्थान है। ये हालांकि इफको के द्वारा कुछ और भी खाद्य वाद्य या सीड वीड जो भी तंग की जाती है, जो भी निकला जाता है वो नई तकनीकी इसके द्वारा आती है। अपनी इसकी एक मुख्य विशेषता तो ये लिख सकते हैं कि जो इफको कंपनी होती है उसके द्वारा नई तकनीकों की जानकारी उपलब्ध करवाना। पहली चीज तो ये होगी, एक पॉइंट हो गया अपने कि इफको कंपनी के द्वारा जो नई तकनीकी विकसित की गई उनकी जानकारी अपन को उपलब्ध कराएगा। इसका ऑब्जेक्ट है वो ध्यान रखना थोड़ा, इसका ऑब्जेक्ट है दोस्तों किसानों को, वही बात है ऑब्जेक्ट लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। इसका ऑब्जेक्ट यही है कि भारतीय किसानों को, अब इफको अपने इंडिया में चलेगी लेकिन बाहर चलते, लेकिन भारतीय किसानों को स्पेशल अगर ये ऐप निकाला गया है भारतीय किसानों के लिए निकाला गया, ठीक है। तो भारतीय किसानों को जो जनरल जानकारी उपलब्ध कराएगी कृषि के बारे में, भारतीय किसानों को जो जनरल जानकारी उपलब्ध कराएगी कृषि के बारे में कौन कराएगी? इफको कराएगी, इफको के द्वारा। इफको ध्यान रखना, इफको किसान एग्रीकल्चर ऐप पे आप दूसरे ऐप पे जाके सर्च करोगे तो उस वहां पे दूसरे ऐप के द्वारा जो उस संस्थान के द्वारा चल गया उसके बारे में जानकारी उपलब्ध होगी। 3 ऐप हो चुके हैं, इनमें से मैंने 2 ऐप इंपॉर्टेंट बताए। अब अपन बात करेंगे चौथे ऐप की। चौथा ऐप कौन सा है? ठीक है, चौथा है RML। RML फार्मर
RML फार्मर कृषि मिनिस्ट्री या मीटर बोल सकते हैं, ठीक है। चौथा है अपना RL फार्मर कृषि मीटर। ये कोई संस्थान के द्वारा निकाला गया, बिना संस्थान को अपन भी नहीं निकाल सकते, अपने बस की बात नहीं है। तो इसमें भी विशेष ध्यान रखना है कि किसानों को जैसे रोगों से संबंधित या फिर रोगों से संबंधित, मौसम से संबंधित, रोगों से संबंधित, मौसम से संबंधित उन्नत किस्मों की जानकारी, नई तकनीकों की जानकारी, ठीक है। जो RML फार्मर कृषि मीटर ऐप है, ये अपन को रोगों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएगा, मौसम से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएगा, उन्नत किस्मों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएगा, नई तकनीकें जो कृषि में नई तकनीक है उनके बारे में अपन को जानकारी उपलब्ध कराएगा, ठीक है। इनके बारे में मैं जैसे 4 तो हो गया, एक ऐप कवर करूंगा, 5वां उसके बाद दोस्तों मैं थोड़ा सा कि जैसे अगर कोई ऐप आ रहा है और अपन उसको आंसर नहीं आ रहा तो उसके बारे में भी बताऊंगा किस तरह अपन को आंसर देना है। हालांकि जरूरी नहीं कि अपन पढ़ के जाए, तो बहुत बार अपन अपने दिमाग से या कह सकते हैं कि स्मार्टनेस के अनुसार भी अपन आंसर दे सकते हैं। अक्सर वो लोग फेल हो जाते हैं जो गधे की तरह पचाई करते हैं, और अक्सर वो लोग आगे निकल जाते हैं जो स्मार्ट होमवर्क या स्मार्ट कार्य करते हैं। तो चलो अपन अब बात करते हैं 5वीं ऐप की। अपने 4 हो गया, 5वां ऐप है एग्री ऐप। ये तो है ही, एग्री के नाम से तो वैसे ही समझ में आ गया होगा कि आपके एग्रीकल्चर से संबंधित जानकारी, इसी पे जो नई तकनीक है उसके बारे में उपलब्ध है। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो भी अपन इतने देर पीछे पढ़े थे उन पे अपन को जैसे जानकारी उपलब्धता प्राप्त होती है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना जो कृषि उत्पादन है, कृषि उत्पादन, ठीक है, प्रोडक्शन बोल दे इंग्लिश में, उत्पादन एवं सुरक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा, बारे में जानकारी। अब ये कैसे करेंगे उस चीज पे थोड़ा सा एक बार मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। जैसे कृषि उत्पादन, मान लो कि अपन ने कृषि है उसका अपन ने हार्वेस्टिंग की, उसको उत्पादन कर लिया, अपन को फसल प्राप्त हुई है। फसल का मान लो कि बाजार में मूल्य भी है नहीं, रेट उसकी गिरी हुई है, तो अपन क्या करेंगे कि इस ऐप के जरिए हेल्पलाइन नंबर लेंगे और उनको कॉल करेंगे कि अभी जो प्रेजेंट टाइम में मंडी में भाव पूछेंगे, ठीक है। उस मंडी में मान लो कि अपने जैसे माल है, अपना उत्पादन, उसकी करेंसी कम है, तो अपन क्या करेंगे कि इसमें इस ऐप के जरिए उसको भंडारण कर सकते हैं, कुछ समय के लिए, ठीक है। और भंडारण करने के बाद जब वापस मंडी में वापस भाव बढ़ेंगे तो अपन अपने जो उत्पादन उसको वापस बेच सकते हैं। इसका जिम्मेदार ये खुद कृषि ऐप के जो संस्थान के द्वारा संचालित होता है, वो संस्थान इसकी जिम्मेदारी लेता है कि अगर आपने जो हमको उत्पादन की गुणवत्ता के साथ जो जमा कराया या भंडारण किया, वैसा का वैसा ही माल आपको उसी अवस्था में उसी श्रेणी का माल आपको वापस मिलेगा। अगर खराब होता है तो फिर अगले संस्था का खराब होगा, अपना खराब नहीं होगा। इसलिए ये स्पेशल ऐप ध्यान रखना थोड़ा सा इसका। कृषि उत्पादन और सुरक्षा के लिए अगर कोई ऐप पूछा जाए ट्रू या फॉल्स या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना कृषि एग्री ऐप है। हाँ, एक चीज और क्या वो एक चीज आ गई इसमें वैसे, तो अभी जब अपन को पता चल गया कि उत्पादन और सुरक्षा, तो उत्पादन में ऑनलाइन मार्केटिंग भी अभी थोड़ा ज्यादा ही चल रही है, ठीक है। ऑनलाइन मार्केटिंग, अब मैं दोस्तों बात कर रहा था, मैंने कहा अगर कोई ऐप हो जाए अपन को उसके बारे में जानकारी नहीं पता, तो मैं एक बेसिकली फंडा बता रहा हूँ, ध्यान रखना है ना। टॉप
तो अपन ने बताए थे 10, लेकिन अपन 5 कर लिए, 5 करेंगे अगली क्लास में। लेकिन मैं थोड़ा सा अगर बात बता रहा हूँ कोई ऐप के बारे में अगर आए तो अपन को क्या लिखना है, जैसे कि एक तो अपन को सबसे पहले वो लिखनी है कि कृषि संबंधित जानकारियां, कृषि से संबंधित जानकारियां उपलब्ध करवाता है, जो इस प्रकार है। मान लो 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए तो इस तरह से आंसर देना। आंसर देने का मैंने कहा स्मार्टनेस जितने आप दिखाओगे उतने आपके नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें जैसे कृषि से संबंधित, तो अपन कृषि से संबंधित कौन कौन सी जानकारी दे सकते हैं। जैसे एक तो हो गया कि मान लो कि जैसे मौसम की जानकारी दे रहा है अपन को, तो मौसम से भी कृषि का अट्रैक्टिव है, मौसम की जानकारी। दूसरा हो जाएगा दोस्तों इसके अंदर बाजार में फसल का मूल्य। तीसरा हो जाएगा कृषि की नई तकनीकें। कृषि की नई तकनीकें। चौथा हो जाएगा उन्नत किस्मों की जानकारी। पांचवा हो जाएगा इसी के अंदर रोगों की जानकारी। और भी कारक लिख सकते हैं, लेकिन अगर किसी ऐप के बारे में अपन को बताना ध्यान रखना, क्योंकि ऐप बनाए इसलिए गए कि अपन किसान उन पे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि मान लो कि कोई फसल बो रखी है, उसमें स्पेशल कोई रोग या कीट लग गया, तो अपन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपन उनको अपने फील्ड में बुलाएंगे। वहां से जो आएगा एओ का जहाँ का भी सुपरवाइजर होगा वो अपन को उसके बारे में जानकारी देके जाएगा कि इसमें कौन सी दवा की किसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अपन रोगों की जानकारी के लिए भी फोन कर सकते हैं, उन्नत किस्मों की जानकारी के लिए भी कर सकते हैं। कृषि में नई तकनीक, अब कृषि में नई तकनीकें जरूरी नहीं है, नई तकनीकें 3-4 प्रकार की होती है, ठीक है। जैसे मान लो कि सिंचाई से संबंधित तकनीक, कोई सिंचाई से संबंधित तकनीक आई है, कोई उर्वरक देने से संबंधित तकनीक आई है, उर्वरक देने से संबंधित है। और भी कोई जैसे आपको याद आए तो और भी लिख सकते हैं, लेकिन स्पेशली अगर आपको 4 नंबर में क्वेश्चन आए तो इतना मैटर तो आपको हर ऐप के बारे में देर लिखना ही लिखना है, ठीक है। इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग जो आपको लिखा है 3-4 ऐपों की, वो स्टार्टिंग याद करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले स्टार्टिंग का तो वहां से क्वेश्चन उठ के आ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफी, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।